Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है कृष्णा तेकवानी जी ने। और कृष्णा जी लिखते हैं, किसी धर्मा गुरु से चीट होने का कौन सा योग बनता है कुंडली में। यानी धर्म गुरु के द्वारा आजकल काफ़ी चीटिंग हो रही है और जो लोग ज्ञान के लायक नहीं है वो ज्ञान की गद्दियों में बैठे हुए हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। बाद में उनकी पोल खुल जाती है, समाज को पता चल जाता है और जो उनके फॉलोअर होते हैं उनको फिर बाद में बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है कि इतने साल हमने जो दिए, इतना पैसा दिया, इतनी एफर्ट्स लगाई, हमारा पूरा परिवार, दोस्त यार सब लोग गुरुदेव के चक्कर में थे और बाद में पता चला कि गुरुदेव जो ऐसे काम में लिप्त हैं। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ऐसे गुरु का संयोग हमें मिलता है, यानी ऐसे गुरु का साथ हमें मिलता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में, चलित चार्ट में ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण ऐसा गुरु हमें मिलता है जो हमें बाद में धोखा देता है। यानी उसके काम ऐसे होते हैं, उसके कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि हमने इस गुरु का जो साथ पकड़ा था वो बेकार में पकड़ा था। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 9th हाउस और 12th हाउस को समझना होगा। 9th हाउस यानी धर्म, 12th हाउस यानी आध्यात्म। 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है, 6th हाउस में होता है, सॉरी पैन नहीं चल रहा है, 6th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है या 12th हाउस में होता है और वीक पोजीशन में होता है, तो ऐसा आपको गुरु मिल सकता है जो एक प्रकार का चीटर हो और जो गुरु ना हो। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, 8th हाउस में है, वीक पोजीशन में है या कम्बस्ट हो गया है या अपने डैबिलिटेशन में है, तब भी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो धार्मिक गुरु आपको मिले हैं, जो आध्यात्मिक गुरु आपको मिले हैं, वो गुरु एक्चुअल में गुरु नहीं है, कुछ और है। राहु की प्लेसमेंट अगर 9th हाउस में हो या 12th हाउस में हो तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। 9th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, कम्बस्ट हो गया है, अपने रेट्रोगेशन में है और केतु के साथ प्लेस्ड है या राहु के साथ प्लेस्ड है, यानी 9th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में है, जैसे वीक है, डैबिलिटेशन में है, डैबिलिटेशन मतलब अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, या सन के साथ प्लेस्ड है, सन के साथ 9th हाउस का लॉर्ड प्लेस्ड है। 9th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि जुपिटर है और जुपिटर यहां पर कम्बस्ट हो गया है, सन के साथ प्लेस्ड है और इसके साथ यहां पर केतु भी है या केतु का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर पड़ जाता है, केतु मान लेते हैं कि यहां पर है, केतु का एस्पेक्ट यहां पड़ रहा है। आज पेन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, देखते हैं। तो केतु का एस्पेक्ट अगर 9th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है और 9th हाउस का लॉर्ड अगर कम्बस्ट हो गया है या अपने डैबिलिटेशन में है या केतु के साथ प्लेस्ड है या केतु का एस्पेक्ट अगर पड़ता है, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती है। और सेम इसी तरीके से 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डैबिलिटेशन में है, कम्बस्ट हो गया है, केतु के साथ है या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपको ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो एक्चुअल में गुरु ना हो। दूसरी बात यह, आपके बर्थ चार्ट में आपको यह देखना है कि जुपिटर की पोजीशन कैसी है। जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न साइन में हो, यानी जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है या जुपिटर अगर कम्बस्ट हो गया है, कम्बस्ट होने का मतलब है जुपिटर जैसे सन के साथ मैंने आपको बताया कम्बस्ट हो जाता है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो और इसके साथ राहु की प्लेसमेंट हो या राहु का एस्पेक्ट, राहु मान लेते हैं यहां पर है, राहु का एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है या राहु आपका यहां पर है या केतु आपका यहां पर है, केतु या राहु में से कोई भी हो सकता है, केतु या राहु का एस्पेक्ट अगर जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है और जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी है, अपने डैबिलिटेशन में है या कम्बस्ट पोजीशन में है, तब भी आपको ऐसे गुरु मिल सकते हैं जो गुरु ना हो, चीटर हो। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि आपके जो गुरु हैं वो एक्चुअल में कौन है। और 9th हाउस में अगर राहु या केतु की प्लेसमेंट होती है तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। दूसरा, जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना है। जुपिटर अगर अपने डैबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है और उसके ऊपर अगर राहु या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है या राहु या केतु की प्लेसमेंट अगर जुपिटर के साथ होती है तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है अगर आप किसी को अपना गुरु बना रहे हैं तो।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें हमें ऐसे गुरु मिलते हैं जो हमें आगे चल के चीट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।